ये दिलबर शाही हैं और आप इनको किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर ज़रूर पा जाएंगे और इस तरीके से वाहियात हरकत के साथ में ज़रूर पाएंगे आप इनको। इतनी बेहतरीन इनकी आवाज़ है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। एक मरतबा मैं इनका ख़ुद कलाम सुन रहा था। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का जो ज़िक्र किया गया था इनके कलाम में, वो कलाम बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हुआ। उस कलाम को सुन रहा था तो इतनी इनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी बेहतरीन आवाज़ के मालिक होने के बावजूद ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देखिए, माइक लेकर के जो मिंबर के ऊपर एक दूसरे को यानी कि एक बच्चे को डांट रहे हैं, ये तरीक़ा नहीं हुआ करता है। और यही सारी वजहें हैं कि आज लोगों के दिलों के अंदर हक़ बात सही से नहीं बैठ रही है। कौम के ऊपर, आवाम के ऊपर आज उलमा की बातों का असर नहीं हो रहा है। आप देखिए, कहीं देखिए तो जलसों में मारपीट हो रही है। अभी नेपाल का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें 2 आलिम भिड़ गए, कुरान की बेहुरमती वहाँ हुई। इसी तरीके से बड़े मुकर्रिर को आपने देखा होगा, जो एक शायर और हैं नदीम फैज़ी, उनके ताल्लुक़ से वीडियो वायरल हुई, उनको आपने देखा। इस तरीके से ना जाने कितने वीडियो वायरल होते हैं उलमा हज़रात के। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ़ व सिर्फ इसलिए हो रहा है कि क़यामत करीब है, क़यामत दूर नहीं है। लोगों के ऊपर बात का असर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों ने अपनी ज़िंदगी का, यानी जितने आलिम हज़रात हैं सबकी बात नहीं करता हूँ मैं, कुछ अल्लाह वाले भी हैं, ऐसा नहीं। जैसा कि अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि सलमान अज़हरी की तारीख़ नहीं थी। ख़ुद हज़रत ने बताया कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो अल्लाह वाले भी हैं, कुछ अल्लाह से डरने वाले उलमा भी हैं, सब नहीं, लेकिन अक्सरियत ऐसे आलिमों की पाई जा रही है जो सिर्फ़ व सिर्फ पैसे की खातिर तकरीर करने के लिए जाते हैं। ऐसे शायर पाए जाते हैं जो सिर्फ़ व सिर्फ पैसे की खातिर नात पढ़ने के लिए जाते हैं और पैसा अगर नहीं मिलता है तो वह नौटंकीबाजी मिंबर पर करते हैं या जलसा ख़त्म होने के बाद में करते हैं। ऐसी नौटंकियाँ की जाती हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, अपने आप को पहचानो, अपने इमाम की कदर करो, अपने इमाम की कदर कर लो। अगर आप अपने इमाम की कदर कर लेंगे, इमाम आपका हर जुमे के ऊपर एक नई बात बताता है, एक नया मसला बताता है, एक अल्लाह वाले की नई करामत, उनकी हिकायत को सुनाता है। गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की करामतें, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात और कुरान मजीद की तफसीर, नए नए जो मसाइल आपके जो समझ में पहले से नहीं है, जो आपने नहीं सुना है, वो सारे मसाइल बताने वाला इमाम है। इमाम की कदर करो। और ये जलसे जो आजकल हो रहे हैं, फ़र्जी जलसे, जहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होता बंदे को, ना तो उसको वहाँ से सवाब हासिल होता है, ना तो उसको वहाँ से कोई दिन की बात हासिल होती है। लोग जलसा सुनने के लिए जाते हैं तो सिर्फ़ व सिर्फ सुनने के लिए नहीं जाते। अगर सुनने के लिए भी जाते हैं तो सिर्फ सुनने के लिए जाते हैं, समझने के लिए नहीं जाते। और अक्सर तो देखा जाता है कि जलसा लोग देखने के लिए जाया करते हैं, देख करके आते हैं, सवाब हासिल करने की नीयत से नहीं जाते हैं, सिर्फ़ देखने के लिए जाते हैं। कैसा शायर होगा, कैसा मुक़र्रिर होगा, कैसा इंतज़ाम होगा, कैसी तकरीर होगी, कैसा उनका लहजा होगा, कैसा बोलने का अंदाज़ होगा, ये सारी चीज़ें देखने के लिए जाते हैं। तो इनसे कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अपने इमाम की इज़्ज़त करो, अपने इमाम की कदर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करो। और ऐसे शायरों को अपने वहाँ मत बुलाओ जो नौटंकीबाजी करता हो, ऐसे शायर को मत बुलाओ जो पैसे तय करता हो, ऐसे मुक़र्रिर को ना बुलाओ जो पैसे तय करता हो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अवाम के ऊपर फिर वही जज्बा तारी हो जाएगा, वही असर कौम के ऊपर उलमा का होना शुरू हो जाएगा। अगर आवाम सुधर गई और उलमा सुधर गए, इस्लाम की पहचान, इस्लाम की हक़ानियत फिर लोगों के ऊपर उसी तरीके से ज़ाहिर हो जाएगी जैसे कि पहले थी। इस्लाम को लोग सिर्फ़ व सिर्फ इस्लाम के जो चाहने वाले हैं उनको देख करके इस्लाम को कबूल करेंगे। लेकिन पहले इंसानों को अपने आप को बदलना होगा, पहले मुसलमानों को बदलना होगा। मुसलमान का तरीक़ा क्या हुआ करता था, अगर वो रास्ते से गुज़र रहे होते, कांटा पड़ जाता था तो कांटे को वो रास्ते से हटा दिया करते थे। अगर रास्ते में कोई रोड़ा पड़ गया उसको हटा करके किनारे कर दिया करते थे। गुज़रने वाले गुज़रते कहते, हो ना हो इतना रास्ता साफ़ है, हो ना हो यहाँ से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम गुज़रा है। यहाँ पर एक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने कलमा पढ़ने वाले का गुज़र हुआ है।
आज रास्तों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, रास्तों में रोड़े बिछाए जा रहे हैं। लोग आलिमों को गिरी नज़र से देखते हैं जो सच्चे हैं, और मुसलमानों को देखते हैं। क्यों? इसलिए कि वह खुराफातें आज पाई जा रही हैं। पहले बड़े सुधर जाएं, छोटे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। उलमा जो अपने आप को पहचानते नहीं, वो अपने आप को पहचाने, अपनी आदतों को सुधार लें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अवाम भी खुद ब खुद सुधर जाएगी।